लोहिया खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं उसके आज की खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज फिर हमें अता की है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले जो है कई दिनों से रूह के फल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रूह का फल जो है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। और पिछले दिनों में आपने जो है इनसे इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपने जो है सुना है। लास्ट टॉपिक हमारा जो है नेकी के बारे में था कि किस तरह जो है वो गुडनेस हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये रूह का फल है। खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। हमारा खुदा जो है भला खुदा है, वो हमेशा हमारे साथ जो है भलाई करता है। जब हमारा खुदा हमारे साथ जो है भलाई करता है तो हमें भी एक दूसरे के साथ जो है भलाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह आज हमारे पास जो टॉपिक है वो ईमानदारी के हवाला से। ईमानदारी क्या है? फेथफुलनेस। और हमें किस तरह खुदा के साथ फेथफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा फेथफुल खुदा है। हमारा खुदा हमारे साथ ईमानदारी के साथ पूरे जो है वफादारी के साथ हमारे साथ रहता है। हमारा खुदा हमसे जो है दस्तबरदार नहीं होता, अलग नहीं होता। वो अपने वादों में जो है देर करता है, लेकिन हमसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होता। वो हर वक्त हमारा ख्याल रखता है। यहाँ हम तक कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, ईसाया के अंदर लिखा है कि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। और ये खुदावंद की वफ़ादारी है कि खुदावंद हमारे साथ रहता है। ही इज़ फेथफुल गॉड। और खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम देखेंगे खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह सिखाता है। हम देखेंगे खुदावंद के पाक इस कलाम में से वो जो है नोहा उसका 3 बाब उसकी 22 और उसकी 23वीं आयत लेमेंटेशंस उसका जो चैप्टर जो है 3 उसकी वर्स जो है 22 एंड 23। यहाँ पर लिखा है कि ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फ़ना नहीं हुए। दैट इज सो मच अमेजिंग। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फ़ना नहीं हुए। क्यों फ़ना नहीं हुए? हमारे अंदर जो जिस्म के काम हैं, हम जिस्म के कामों के अंदर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। हम खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते रहते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इसके बावजूद खुदा ने अभी तक हमें फ़ना नहीं किया। जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जो जान जो है गुनाह करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मज़दूरी जो है मौत है। और आगे लिखा है हम फ़ना नहीं हुए क्योंकि उसकी रहमत लाज़वाल है। खुदा की रहमत लाजवाल है, उसकी मोहब्बत, उसका हम पे जो कंपैशन है, रहमत खुदा की लाजवाल है। वो कभी भी जो है फेल नहीं होता। लाजवाल का मतलब है नेवर जो है फेल। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेवर जो है फेल। और खुदा की शफ़क़त कभी भी जो है, खुदा अपनी शफ़क़त करने में फ़ेल नहीं होता। हम फ़ेल हो जाते हैं उसका हुक्म मानने में, ताबेदारी करने में, लेकिन हमारा खुदा हमेशा जो है वफ़ादार रहता है। हमसे हर हाल में जो है वफ़ादारी करता है, हमसे मोहब्बत रखता है। और ये खुदावंद की जो है पिदराना जो है शफ़क़त है, उसकी उसकी जो है वो शब्द जो है सेम जिस तरह हम अपने अपने बच्चों के साथ करते हैं। हम सम टाइम अपने बच्चों के साथ गलत डिसीजन जो है ले सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो हरगिज़ ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और आदिल है। और उसकी शफ़क़त हर वक्त हमारे साथ रहती है। और उसकी जो शफ़क़त हम पर है लाजवाल है। खुदा की रहमत हम पर लाजवाल रहमत है। खुदा उनका उसकी मोहब्बत, उसका कंपैशन, उसका जो है नेवर जो है फेल और नेवर एंडिंग है। वो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होता हमारे लिए। और हमारे साथ साथ रहता है। खुदा हमारी फैमिलीज़ के साथ रहता है। और ये रूह का फल है। सारी बातें बताने का जो पर्पस क्या है, ये रूह का फल है। और ये रूह का फल किस तरह है? क्योंकि रूह हमें कहाँ से मिला है? खुदा की तरफ से मिलता है। रूह हमें खुदा की तरफ से मिलता है। और जब रूह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, तो हमारे अंदर भी सेम खूबियाँ आ जाती हैं, सेम खसूसियात आ जाती हैं। जो खुदा के अंदर हैं, सेम हमारे अंदर भी आ जाती हैं। जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया, अपनी मानद बनाया। अपने इमेज पर खुदा ने हमें जो बनाया है। और ये बात बड़ी ख़ास है कि हम भी उसकी मानद बन सकें, हमारी ज़िंदगियों से उसका जो है जलाल ज़ाहिर हो। और यही जो है वक्त है कि जब हम इस तरह का एक्ट करते हैं, हम लोगों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। जब हम जो हमारा जो कंपैशन जो है वो जब लोगों को जो है नज़र आता है, तो फिर लोग जानते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। हमारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे अंदर खुदा का रूह है। खुदा का रूह आपके अंदर से उस फल की मानद नज़र आता है, जो एक दरख़्त पर लगा होता है और दूर से नज़र आ जाता है लोगों को कि इस दरख़्त पर जो है फल लगा हुआ है, ये जो है फलदार जो है दरख़्त है।
और खुदा जो है फलदार दरख्त को पसंद करता है। यीशु मसीह की भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है अंजीर के दरख्त के बारे में, कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को की तरफ जो है देखा कि उसके ऊपर फल नहीं है और उसने उस पर लानत की और वो सूख गया। खुदा हमेशा, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा को भूख लग जो है यीशु मसीह को भूख लगी थी और जो है बहुत सारे जो प्रीचर इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बयान करते हैं, बट दैट इज़ द पैटर्न। सो एक्चुअली जो है खुदा पाक रूह हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है और आज हमें इनको अपनी ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है। इन बातों को आज हमें अपनी ज़िंदगी में जानने की, जांचने की, समझने की ज़रूरत है मुकम्मल तौर पर, आधी अधूरी नहीं। आधी अधूरी चीज़, जो भी शख्स जो है आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जो बच्चे आधा अधूरा सीख के आते हैं उनके आपने देखा होगा कि बामुश्किल पास होते हैं। और जो बच्चे बामुश्किल पास होते हैं वो एंड ऑफ द डे बड़े होकर भी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वो जो है कामयाबी नहीं पा सकते। वो भी उनके एजुकेशन ऑलमोस्ट जो है अधूरी रह जाती है और वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। हमारा गोल यहाँ पर क्या है कि हम खुदा को जानें, हम खुदा के साथ रिलेशन रखें, हमारा खुदा के साथ एक रिलेशन बन जाए, हम उसके उसके साथ रहना शुरू हो जाएँ, हम उसके साथ वक़्त गुज़ारें। खुदा का पाक रूह हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, उस वक़्त हमारे अंदर होता है जब हम अपने आप को पेश कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ये टॉपिक मैं बार-बार इसी बात को पे ज़ोर दे रहा हूँ कि टॉपिक हमने इसलिए स्टार्ट किया कि हम रूहुल कुदस को अपनी ज़िंदगियों में जब बसने दें। हम अपने जो है वीकली हमारी जो इबादत होती है एवरी जो है वो थर्सडे को और जो है संडे को, उसके अंदर आजकल हम इन दिनों के अंदर जो है हम टॉपिक देख रहे हैं फेंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। हम किस तरह खुदावंद के पाक रूह के खिलाफ काम करते हैं, उसको नाराज़ करते हैं, उसे झूठ बोलते हैं, उससे हम उसकी हम जो है मज़ाहमत करते हैं, उसको ग्रीव करते हैं, उसकी हम तौहीन करते हैं, ब्लास्फीम करते हैं। इन टॉपिक्स पे आजकल हम बात कर रहे हैं और ये अज़ीज़ों, ये चीज़ें आज हमें जानना समझना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि जब खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है, तो हमारे अंदर से हर तरह की नफ़रत ख़त्म हो जाती है। हम मोहब्बत से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, इत्मीनान से भर जाते हैं, हमारा एंगर ख़त्म हो जाता है और हम उस एंगर में आकर कोई भी गलत काम नहीं करते। और आज जैसा कि हमारा टॉपिक फ़ेथफुलनेस के हवाले से है, ईमानदारी के हवाले से है और जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि उसकी क्योंकि उसकी रहमत लाज़वाल है, वो हर सुबह वो ताज़ा है, तेरी वफ़ादारी अज़ीम है। खुदा की वफ़ादारी अज़ीम है। इंग्लिश में लिखा है, ग्रेट इज़ योर फ़ेथफुलनेस। खुदावंद की जो है, जो उसकी जो वफ़ादारी है अज़ीम है, बड़ी है, बयान से बाहिर है। उसको उसको आप नाप नहीं सकते कि आपके पास कोई जो है पैमाना हो, कोई कोई स्टिक हो, कोई मीटर टेप हो जिससे आप उसको जो है वो नाप सकें। उसकी फ़ेथफुलनेस हमारी समझ से बाहिर है। खुदा हमारे साथ वफ़ादार है। खुदा हमारे साथ वफ़ादारी के साथ रहता है। खुदा हमारे साथ रहता है। आज 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 जो है आज की जो है सुबह मैं जो है ड्राइव कर रहा था, मैं अपनी वाइफ़ और बच्चों के साथ था। तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ एक बात शेयर कर रहा था, मैं आपके साथ भी शेयर करने को जा रहा हूँ। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शेयर। तो मैं अपनी वाइफ़ को बात बता रहा था कि जब मैं जो है खुदा से बरगश्ता हो गया, मैंने जब जो है खुदावंद से जो है बरगश्ता हो गया, मैं नशाबाज़ी के अंदर जो है मैं जो है पड़ गया, तो खुदा का पाक रूह स्टिल उसकी वफ़ादारी मेरे साथ, ये टॉपिक ने मुझे अभी रिमाइंड करवाया और लॉर्ड आई लव यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो खुदा की हम वफ़ादारी की बात कर रहे हैं। मैंने जो है जी मैं जो नशा करके घर आना और फिर भी मेरे अंदर खुदावंद का पाक रूह हमेशा, खुदावंद हमसे बड़ी मोहब्बत रखता है। हम अगर गलत काम भी कर रहे हो तो फिर भी हमें वो इंसिस्ट करता है कि हम तौबा की तरफ बढ़ाएँ। मैंने जब भी शाम को, रात को घर आना, रात नहीं होती थी, अर्ली मॉर्निंग होती थी या कभी-कभी जो है अपना जो है सुबह हो जाती थी। तो उस वक़्त भी मेरी और एक रूटीन थी कि मैंने ज़रूर दुआ करके सोना है। चाहे जितना मर्ज़ी मैं जो है जिस भी हालत में हूँ। लेकिन मैं आज वाइफ़ को बता रहा था कि खुदावंद की शफ़क़त कैसी है हम पर, कि मैं दुआ करके सोता था एंड वन डे ही टर्न्ड माय लाइफ़। आई लेफ्ट एवरीथिंग। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने तमाम तरह पुरानी इंसानियत को उतार दिया, नशाबाज़ी, हर तरह के जो है घिनौने कामों से मैंने जो है तौबा कर ली। बिकॉज़ खुदा की वफ़ादारी।
उसकी शफ़क़त जो कि लाज़वाल है, खुदावंद की शफ़क़त हर एक पर रहती है। लेकिन खुदा हमें मौका देता रहता है कि हम कब टर्न हो जाएँ, हम कब उसके पास वापिस आ जाएँ। और अज़ीज़ों, ये खुदावंद की शफ़क़त है कि मैं आज आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर रहा हूँ। मेरे दोस्त कहते थे, अक्सर हम दोस्तों के साथ बैठ के बात करते थे। तो हम अक्सर बात क साथ दोस्त से कहते थे कि अपने-अपने फ्यूचर की बात करते थे। तो जब मेरी बारी आती तो सारे कहते थे, इसका फ्यूचर या तो जो है जेल में होगा या ये जो है कब्र के अंदर होगा। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, आज मैं अपने उस खुदावंद की ज़िंदा वो गवाही हूँ, आपके सामने इस गवाही को शेयर कर रहा हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे जो है बचाया, मौत की रस्सियों को तोड़कर उसने जो है मुझे मौत में से बाहर निकाला। मौत ने मुझे जो है जकड़ा हुआ था। मौत का मतलब क्या है? जो गुनाह ने मुझे जो है जकड़ा हुआ था, हर तरह के घिनौने कामों के अंदर इन्वॉल्व। लेकिन जब भी मैंने रात को अकेले बैठना, तो मैं आपको अज़ीज़ों एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरह खुदा का पाक रूह मुझे कन्विंस करता रहा कि मैंने दुआ करनी, खुदा से माफ़ी माँगनी, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, सुबह मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर मेरे अंदर वही जो है वो गर्दन कशी आनी, फिर मैंने वो काम करना। लेकिन मैं खुदावंद की वफ़ादारी की बात कर रहा हूँ। मैं खुदावंद की वफ़ादारी की बात कर रहा हूँ कि खुदावंद की वफ़ादारी, वो हमारे साथ रहता है, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, वो हमें जो है मरने नहीं देता। हमें जो है वो खुदावंद उनको जो है बचाता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। ये इसके अंदर एक लर्निंग है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन उसके बावजूद हर रोज़, हर शाम, रात को मैंने जो है दुआ ज़रूर करनी मैंने। दुआ करने के साथ-साथ और अज़ीज़ों, एक दिन आया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सिगरेट मैं पीता था, मैंने मैंने फेंक दिए। हर तरह के गंदे कामों के अंदर इन्वॉल्व था, नो नीड टू एक्सप्लेन। तो मैं शुक्र करता हूँ कि उसने अपनी शफ़क़त से मुझे जो है सँभाला। खुदावंद की वफ़ादारी मेरे साथ रही और ये रूह का फल है। जब खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है, जब खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में दाख़िल होता है, हमारी ज़िंदगियों को चेंज कर देता है। जब मैंने खुदावंद की तरफ दोबारा जो है टर्न हुआ, मैंने खुदावंद से माफ़ी माँगी। मैंने खुदावंद से माफ़ी माँगी, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, मेरे से गलती हो गई है, मैं मिस्टेक की है, तू खुदावंद मुझे माफ़ कर, मैं आइंदा के बाद गुनाह नहीं कर आई सफ़र अ लॉट। आई सफ़र अ लॉट। सो ये किसी दिन फिर मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगा। अगर खुदावंद का पाक रूह ने मुझे जो है गाइड किया, तो मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगा किस तरह मैं जो है सफ़रिंग में से होकर जो है वो गुज़रा। क्योंकि हर हर जो है हर एक अमल का एक रद्द-ए-अमल है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, तो उसका उसका जो रिएक्शन तो आता ही है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। कभी ना कभी वो आपके सामने आता है। लेकिन खुदावंद की शफ़क़त ऐसी है कि खुदावंद हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, वो हमारे गुनाहों को जो है मिटा देता है। लेकिन इस ज़मीन पर रहते-रहते हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सफ़र भी करना पड़ता है। हमें बहुत सारे जो है चीज़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। खुदा फिर हमें चेक भी करता है। एनी हाउ हम आगे जो बढ़ेंगे कि हमारा खुदावंद फ़ेथफुल है, वफ़ादार खुदा है, वो हमारे साथ रहता है। और खुदावंद की वफ़ादारी जो है, वो बिल्कुल बयान से बाहिर है। हम उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। खुद इसके लिए मैं शुक्र करता हूँ। खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज शाम के लिए कि तूने मुझे आज के दिन के लिए तूने मुझे ज़िंदा रखा, कि मैं आज तेरे नाम की गवाही इन लोगों के सामने दे सकूँ। जितने भी अज़ीज़ खुदावंद इस बात को, मैसेज को सुनने को हैं, उनके सामने मैंने इस बात को शेयर किया है तेरी पाक हज़ूरी में, क्योंकि तू मेरा खुदा है, तूने मुझे जो है बचाया है, तूने मुझे जो है बरकत दी है, तेरी तेरी शफ़क़त मुझ पर लाज़वाल है, तेरा कंपैशन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद को तेरी गुडनेस के लिए, खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी फेथफुलनेस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू फेथफुल खुदा है, वफ़ादार खुदा है, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। अस्तिशना की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अस्तिशना उसका 7 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, सो जान ले के खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफ़ादार खुदा है। जो खुदावंद का पाक कलाम हमें बार-बार टीच करता है, हमें आज इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। आज हमें इससे पहले कि देर हो जाए, मैंने आज से 24 साल पहले इस बात को समझ लिया कि मेरा खुदा जो है, उसकी मेरी ज़िंदगी में क्या मर्ज़ी है। आज मुझे और आपको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है।
आई मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा जो है मैं खुदावंद के पास आया, खुदा के पाक रूह के वसीला से, खुदावंद की शफ़क़त के वसीला से, उसकी वफ़ादारी के वसीला से, खुदा ने मुझे जो है दोबारा जो है खुदा अपने पास जो है लाया, उसने मुझे अपनी तरफ जो है टर्न किया और आज मैंने उस बात की जो है गवाही दी है क्योंकि उसकी वफ़ादारी है कि बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द वन डे। लेकिन आज हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है। आज हमें डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है। और अज़ीज़ों आज वक़्त है, हमारा खुदा वफ़ादार खुदा है और आगे लिखा है जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ हज़ार पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। हालेलुया! तशना की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कि जो उसके हुक्मों को मानते हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं अक्सर एक ही बात पे ज़्यादातर एम्फसाइज़ करता हूँ कि अज़ीज़ों हमें खुदावंद के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। इवन यीशु मसीह ने भी इसी बात की तालीम दी। आजकल जो है कलीसियाओं के अंदर बहुत एक्चुअली जो है सही जो है तालीम नहीं जो है दी जाती लोगों को। खुदावंद के जो है कलाम पर अमल करने के बारे में उनको जो एम्फसाइज़ नहीं किया, उनके ऊपर ज़ोर नहीं दिया जाता कि हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम खुदावंद के जो है वो उसके साथ शामिल नहीं हो पाएँगे। हम उसकी बादशाही में नहीं जा पाएँगे। हम खुदावंद से बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, "अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे।" और जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर उसकी मोहब्बत आती है। हम उससे मोहब्बत रखना शुरू कर देते हैं और जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, हम उसकी हर बात मानते हैं। बहुत सारे लोगों की आपने टेस्टिमनी सुनी होंगी, मेरी शादी होगी, मेरी मेरी जो है बेटी होगी, मेरा ये हो गया, मैंने वो कर लिया, मेरी जब शादी हुई तो मैंने ये गलत काम छोड़ दिया। दैट इज़ अ लव। कि उनके अंदर वो मोहब्बत आ गई, उनके अंदर ये बात आई कि नहीं आइंदा के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। तो आज मुझे और आपको भी जो है डिसाइड करने की ज़रूरत है। मैंने भी आज से 24 साल पहले जो है डिसाइड किया और मैंने आज उसकी गवाही दी है। अगर आज आप भी इस बात को सुन रहे हैं, अज़ीज़ों हमें हर रोज़, हर जो है सुबह हमें रिन्यू करती है, हमें नया एक्सपीरियंस देती है। जैसा कि रोमियो की किताब में लिखा, रोमियो 12वाँ अध्याय में, खुदा की मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करो। वी हैव टू वर्क विद गॉड, वी हैव टू वॉक विद गॉड। तो फिर हम उसका एक्सपीरियंस जो है कर सकते हैं। ठीक है? खुदा जो है वो वफ़ादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और 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 वो उसके हुक्मों को मानते हैं। जो खुदा से मोहब्बत रखता है वही उसके हुक्मों को मानता है। दूसरा शख्स उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर सकता। ये बात आज हम समझ लें, हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ मोहब्बत कहाँ से आती है? रूह का फल है। जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देते। हम सबसे बड़े जो है ब्लॉकर बन जाते हैं। और नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। खुदा खुदा जो है अज़ीम खुदा है, खुदा सब कुछ करने को कोई बात नहीं, खुदा हमें मुआफ़ कर देगा। जब हम ये मेंटालिटी अपनी हम बना लेते हैं कि वो कोई बात नहीं, तो दैट इज़ अ मीन वी आर नियर टू डाई। जो है गुनाह की मज़दूरी क्या है? मौत। हम जो है साँसें तो ले रहे हैं लेकिन हम मौत की ज़द में हैं। मौत कभी भी हम पर ग़लबा पा सकती है। और आज ये बात हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खुदावंद की शफ़क़त हम पर है। आज हम इस बात को जान लें। खुदा वफ़ादार उन लोगों के साथ है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। हर किसी के साथ वफ़ादार नहीं है। जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसका खौफ मानते हैं, उसके खौफ में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मैं अपनी वाइफ़ को आज यही बात कहा था कि मैं हर रोज़ रात को मैंने आना, सोने से पहले मैंने जब दुआ करनी, तो मैंने खुदा से माफ़ी माँगनी कि खुदावंद तू मुझे माफ़ कर। तो दैट इज़ दैट इज़ माय 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 टेस्टिमनी। और ये आप लोगों के लिए मे बी छोटी-सी बात हो, बट आई नो एंड माय गॉड नो व्हाट ही हैज़ डन इन माय लाइफ़। मैं आज अपने आप को बड़ा जो है मैं जो प्राउड फ़ील करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद की शफ़क़त मेरे साथ है। खुदावंद का जो है फ़ज़ल मेरे साथ है। मेरा खुदा मेरे साथ है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राउड आई हैव। मे बी लोगों को बहुत सारे लोगों को जब प्राउड होता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आई हैव अ गॉड विथ मी। उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत, उसकी वफ़ादारी, उसकी खुशी, उसका इत्मीनान, उसका तहम्मुल, उसकी मेहरबानी, उसकी नेकी, उसकी फ़ेथफुलनेस हमारे साथ है। ओह राबा सीता राशै, ओह लॉर्ड आई लव यू। खुदा उनकी वफ़ादारी जब हमारे साथ होती है तो अज़ीज़ों दैट इज़ द ग्रेटेस्ट या प्राउड इन आवर लाइफ़।
इस प्राउड का ये मतलब नहीं है कि हम जो है खुदा को भूल जाएं, हम खुदा के लोगों की तहकीर करना शुरू हो जाएं। वी हैव टू लव, और ये पाकरू के वसीला से आता है, और पाकरू हमारी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत को पैदा करता है। और ये बात मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि खुदा उनका पाकरू फुल पैकेज के साथ आता है। इज़ नॉट ये कम अलोन के नहीं, कि खुदा उनका पाकरू सिर्फ जो है मोहब्बत को लेके आ रहा है। इट्स ब्रिंग एवरीथिंग, हमारे अंदर सारे फ्रूट को मुकम्मल पैकेज को लेके आता है। मोहब्बत, मोहब्बत ये एक ट्री है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म, पूरे एक दरख्त के ऊपर ये सारा जो है फल लगा है। और ये उसी एक दरख्त का फल है, उसी एक ही दरख्त पे लगता है और रूह के वसीला से लगता है। अजीजो, हमारा खुदा वफादार फेथफुल गॉड है। क्यों ना हम उसकी शफकत के गुण गाएं, क्यों ना हम उसकी सताइश करें, क्यों ना हम उससे मोहब्बत रखें। हम आज अगर जिंदा हैं तो उसकी वजह से है। व्हाट आई हैव, ये सांसें, ये किसकी दी हुई हैं? खुदावंद की दी हुई हैं। ऐसे, जस्ट ऐसे, इससे भी बल्कि जो है पहले मेरी सांसें जो है जा सकती हैं। हु इज होल्डिंग मी? द गॉड। हु इज होल्डिंग माई ब्रेथ? गॉड। अच्छा, आप देखें कि आदम को कैसे पैदा किया गया। जब आदम को मट्टी से बनाया गया तो कलाम आदम उस वक्त तक उसमें जान नहीं आई जब तक खुदा ने अपना दम उसमें नहीं फूंका। हालेलुया। खुदा का दम क्या है? खुदा का रूह, खुदा का पाक रूह, खुदा का रूह। खुदा ने अपना दम, अपना रूह उसमें फूंक दिया और आदम जीती जान हुआ। जिंदगी की पहचान रूह से है। अगर खुदा का रूह हमारे साथ नहीं है तो हम डेड हैं। दुनिया के लिए आप काम कर रहे हैं, ये बदन जस्ट इट्स अ डेड वन, डेड लाइफ कह सकते हैं आप उसको, मरे हुए शख्स। और जो शख्स गुनाह में ज़िंदगी बसर करता है वो बस ऑलमोस्ट जो है मरा हुआ है। लेकिन उसकी जो जो वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है उसके बाद ही इज़ गोइंग टू डाई, इज़ सो ही विल बी नो मोर। आपको नज़र नहीं है, अभी आपको नज़र आ रहा है लेकिन वो मौत की हालत में है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमारा खुदा वफ़ादार खुदा है। हमारा खुदा आज भी हमें तौबा का मौका दे रहा है। आज भी हमें जो है रिपेंट का मौका दे रहा है। आज हमें खुदा ये चाहता है कि हम टर्न हो जाएँ, खुदा उनके पास आ जाएँ, ताकि वो हमारे अंदर ये फल पैदा कर सके, क्योंकि फल खुदा की तरफ से है। ये फल जो है खुदा की तरफ से है। खुदा ही आपकी ज़िंदगी के अंदर फल पैदा करता है। ज़बूर जो है 36 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी अफ़लाक तक बुलंद है। खुदा की वफ़ादारी जो है इट्स टू बिग, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको हम बयान ही नहीं कर सकते। अफ़लाक मतलब आसमानों से भी ऊपर है, हमारी समझ से बाहर है। यानी कि यहाँ पर जो इफ़लाक का जो वर्ड है, इसका मतलब है कि जो है बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, कि आदमी की समझ से बिल्कुल बाहर है, हम उसको समझ ही नहीं सकते। खुदा की शफ़क़त ऐसी है, जो है किन पर है? जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ उसको दे रखी हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए प्रिविलेज है, हर एक के लिए, हर एक के पास ये प्रिविलेज जो है नहीं है। यशायाह की किताब उसका 25 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, ऐ खुदावंद तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तेरे नाम की सताइश करूँगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं। तेरी मसलहतें कदीम से वफादारी और सच्चाई है। हमारा खुदा वफादार खुदा है। हम खुदा की जो है उसकी जो हम जो है फेथफुलनेस को देख रहे हैं, वफादारी को देख रहे हैं। तो फिर जब हम खुदा की वफादारी की बात करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमें आगे से किस तरह होना चाहिए, ये हम खुद नहीं कर सकते। ये खुदा का पाक रूह हमारे अंदर पैदा करता है। हम फेथफुल हों, खुदा के पाक रूह के बगैर आप फेथफुल नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं फेथफुल हो जाऊं, विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट बी। आप जो है अपने आप को कभी भी तब्दील नहीं कर सकते जब तक खुदा का पाक रूह आपके अंदर डिजायर पैदा ना करे।
बड़ा खूबसूरत वाक़या है जब जो है खुदा उनका पाक रूह जो है नाज़िल हुआ फर्स्ट टाइम ऑफ़िशियली अमाल की किताब के मुताबिक जब जो है फर्स्ट टाइम जो है अपर रूम पर उन जो है तमाम तर 120 की जमात पर जब नाज़िल हुआ, जब खुदा का पाक रूह आया तो हम देखते हैं किस तरह सब लोग रूहुल कुद्दस से भर गए, ज़ुबानें बोलने लगे और उसके बाद क्या होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ कि जो है पतरस ने जब वो रूहुल कुद्दस से भर गए, पतरस खड़ा हुआ उस वक़्त जो है ईद पेंतीकोस्त का वक़्त था और पूरी पूरी जो है दुनिया से जो है यहूदी कौम जो है इकट्ठी हुई थी, यहूदी लोग इकट्ठे थे और वो उस ईद के अंदर जो है शामिल थे और पतरस ने उठकर यीशु मसीह की गवाही दी और वहाँ पर आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, खुदा के पाक रूह ने लोगों के दिलों पर चोट की। खुदा का पाक रूह लोगों को कन्विंस करता है। और जहाँ पर खुदा का रूह नहीं है, वहाँ पर खुदा नहीं है। खुदा का पाक रूह हमें कन्विंस करता है कि हम खुदा की वफ़ादारी को समझ सकें। खुदा के पाक रूह के बगैर आप खुदा की वफ़ादारी को नहीं समझ इस कलाम को नहीं समझ सकते। ये जो कलाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं, एहतराम कर सकते हैं, इसको चूम के बाइबल रख सकते हैं ऊँची जगह पे। हर रोज़ में भी आप पढ़ते हो, हर रोज़ आप जो है दुआएँ भी करते हो, लेकिन विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है? तेरी मसलहतें कदीम से वफ़ादारी और सच्चाई हैं। ही इज़ रिलायबल गॉड और ये सेम जो है रिलायबिलिटी हमारे अंदर आती है जब हम खुदा के रूह से भर जाते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम का जो है पर्पस, खुदा के पाक रूह का जो है पर्पस ये है कि वो हमें यीशु मसीह की मानद बना सके, ट्रांसफ़ॉर्म कर सके हमें। हम खुदा के बेटे के हमशक्ल बन जाएँ। हम यीशु मसीह की मानद बन जाएँ। उसकी मानद हम जो है दिखें, उसकी तरह के हम नज़र आएँ। हमारे रवैये, हमारा जो किरदार, हमारी चाल-चलन उसके मुताबिक हो। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की वफ़ादारी के वसीला से है। बहुत सारे हवाला जात हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी तक मैं ओल्ड टेस्टामेंट में भी तो न्यू टेस्टामेंट के मेरे पास बहुत सारे हवाला जात हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना जो है चाहता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आज हमें इस बात पे ध्यान करने की ज़रूरत है। मेबी इसका दूसरा हिस्सा हम कल देखेंगे, इसका पार्ट 2 में इसके ऊपर मैं कल बात करूँगा। खुदावंद की जो है वफ़ादारी खुदावंद की वफ़ादारी जैसा कि अभी मैंने आपके साथ जो है ज़िक्र भी किया कि ये जो है बियॉन्ड ह्यूमन जो है कॉम्प्रिहेंशन है। हम इसको समझ नहीं सकते। लिखा है तेरी वफ़ादारी इफ़लाक तक बुलंद है। बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड खुदा की वफ़ादारी को। और अज़ीज़ों आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के पास आएँ, टर्न हो जाएँ। आज हम अपनी ज़िंदगियों को टर्न कर लें खुदा की तरफ। खुदावंद से कमिटमेंट कर लें। अपने आप को खुदा के साथ जो है जोड़ लें, कमिटेड हो जाएँ। ये वफ़ादारी है। वफ़ादारी इसी को कहते हैं, जो कमिटमेंट हो जाना। मैं जी कमिटेड हूँ, मैं नहीं हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें। खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना शुरू करें। अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, तो उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों से खुदावंद का जो है जलाल ज़ाहिर हो। जैसा कि हमारा खुदा वफ़ादार खुदा है। उसकी शफ़क़त है कि आज हम ज़िंदा हैं। लिखा है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। और वो उनके साथ हज़ार पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। दैट इज़ आवर गॉड, दैट इज़ आवर यहोवा, दैट इज़ आवर जो है यावे, यीशु अल मसीह। आज अज़ीज़ों हमें जानने की ज़रूरत है, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। खुदा उनकी वफ़ादारी अज़ीम है। ही इज़ ग्रेट गॉड। आज हमें गौर करने की ज़रूरत अपनी ज़िंदगियों को टर्न करें, खुदावंद के पास आ जाएँ, छोड़ दें ये दुनिया फ़ना होने को है, दुनिया के काम बर्बाद होने को हैं। आसमान की बात की हासिल करो, सारी चीज़ें तुम्हें जो मिल जाएँगी। वी नीड टू फोकस ऑन लाइफ़। जब कोई शख्स जब बीमारी के बिस्तर पे होता है, तो उसके उसके जब पिछले घर वाले कोशिश करते हैं, जितना भी कुछ लगता है लगा दो, इसकी ज़िंदगी जो है बचा लो। आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी ज़िंदगियों को जब जो है बचा लें। अगर आप जो है बच चुके हैं, तो अगर आपके साथ कोई दूसरा शख्स है, आपका भाई, बहन, अज़ीज़, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, शेयर द गॉस्पेल, उसको चर्च लेके जाएँ, उसको खुदावंद का जो है कलाम से उसको जो है उसके साथ जो है शेयर करना शुरू करें।
उसको बताएँ खुदा की वफ़ादारी के बारे में, ताकि वो भी जो है बच सके। आपने ज़िंदगी पाई है, वो भी ज़िंदगी को जो है पा सके। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।